हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेंथ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी क्लास 8 साइंस के लिए प्रैक्टिस पेपर। जी स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपका 12 मार्च को जो साइंस का पेपर होने वाला है, उसी के लिए ये सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पेपर से बहुत कुछ हेल्प आपको मेरे एग्जाम में मिलेगी और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे पेपर के ऊपर डिपेंड हो जाए और बाकी के क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर दें। आपको बाकी के क्वेश्चंस की भी स्टडी करना है, उनको भी आपको रिवाइज करना है। और ये जो क्वेश्चंस है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, यानी कि एमसीक्यूज पे। इस तरह से मेरे एग्जाम में एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूव्ड ऑफ वीड्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आएगा बी, वीडिंग। क्या राइट आंसर है बच्चों? वीडिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका राइट आंसर आता है सी, एक्यूमिनेटेड। सी राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, विच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका राइट आंसर आएगा ए। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर होगा डी, हाइड्रा। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाइल्ड लाइफ इज नेचुरल रिसोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर जो फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर आएगा ए वाला, एग्जॉस्टिबल। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के राइट आंसर में यहाँ पे आपको बताता हूं। पहला है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज द सोइल। तो द सोइल, तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। एक तो आपका प्लाइंग भी हो सकता है, PLOUGHI, और दूसरा आपका प्रिपरेशन भी हो सकता है। इन दोनों में से बुक में आपका जो दिया है वो आप इसको कर लीजिएगा, प्रिपरेशन द सोइल या फिर प्लॉइंग द सोइल। इनमें से जो बुक में आपका दिया है वो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों फुल फॉर्म पूछा गया है एलपीजी का। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो मैं आपको इसको लिख के बता देता हूं। तो LIQUIFIED, इसके बाद लिख लीजिएगा पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। इन हाइड्रा, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इन हाइड्रा द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इसका राइट आंसर आएगा बडिंग। बडिंग राइट आंसर आएगा बच्चों, बडिंग कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बडिंग। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, तो इसका राइट आंसर आएगा हार्ट्स। तो HERTS। ऐसे नहीं है इसको जेड करना, क्योंकि ये मैं डबल से लिखता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। HERTZ, ये HZ भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर पे। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको लर्न करना है, लर्न है तो उनको रिवाइज करना है। इनके आंसर आपको खुद से करना है। मैंने एक्सरसाइज आपको बता दी है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूं, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको क्लियर बताता हूं कि ये जो पेपर है ये सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, ना कि ये ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल पेपर होने का बिल्कुल क्लेम मैं आपके लिए नहीं करता हूं। तो बच्चों पूरी तरह से आप इस पेपर के ऊपर डिपेंड नहीं रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सैंपल पेपर है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर है। ऐसा नहीं हो कि आप इस पेपर के ऊपर डिपेंड हो जाए और बाकी का आप कुछ भी ना देखें। देखो आपने स्टडी करी, आप साल भर मेहनत करते हो, साल भर स्टडी करते हो, तो आप उसको रिवाइज करा करो, उसको पढ़ा करो, ठीक है। और पढ़ के एग्जाम देने जाया करो, ठीक है। तो ये जो पेपर लेकर आया हूं मैं, प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं, तो बस आप इसको रिवाइज कर लो। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लिख लिख कर देख लो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और अब नीचे आ जाओ। तो देखो वेरी शॉर्ट आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और नीचे आ जाइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, तो इनको आप देख लीजिए। नोट्स आपको लिखना है और राइट द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स फाउंड इन द। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पेपर आएगा वो इस तरह से ही पेपर आएगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर आपको कैसे आना है और किस तरीके से आपको साइंस की स्टडी करना है, ठीक है बच्चों।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।